हेलो नमस्कार। आज है मार्च 2022। देखते हैं करंट अफेयर्स में हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, बाकी का कचरा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, उतना वक्त भी नहीं है हमारे पास। बस बने रहिए मेरे साथ 15 से 20 मिनट और आपका दिन का पूरा करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर होगा, वो भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही आपको एग्ज़ाम को पास कराएगी। तो फर्स्ट इज़ न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स का क्या मतलब होता है कि आप नाम से उसको गेज कर पा रहे होंगे कि न्यूट्रास्यूटिकल्स मतलब कुछ न्यूट्रिशन के रिलेटेड फार्मास्यूटिकल्स। आप बिल्कुल सही गेस कर रहे हैं। न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो ड्रग्स बनाए जाते हैं, जो इंसान के जो हेल्थ बेनिफिट्स को प्रमोट करते हैं और न्यूट्रिशन वैल्यूज़ जो कुछ भी फूड्स में पाए जाते हैं, सेम वही सोर्सेस को एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट के साथ जोड़ देते हैं और इंसान के वेल बीइंग के लिए उसको काम में लाया जाता है। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो अभी प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना जो स्कीम है केंद्र की, सेंटर की, तो उसने एक नया फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, प्रोटीन पाउडर एंड बार और बहुत सारा माल्ट बेस्ड फूड जो होता है सप्लीमेंट्स का है, बहुत सारे जिम में यूज़ करते हैं लोग, तो उनको प्रमोट किया है, उनको एक्सेसिबल बनाया, स्टैंडर्डाइज बनाया और वो भी अफोर्डेबल भी बनाए। मतलब एक्सेसिबल बनाया, स्टैंडर्ड बनाया और अफोर्डेबल भी बनाए। ये तीन शब्द स्टैंडर्ड शब्द है, मेंस आंसर राइटिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा थोड़ा पिक्चर्स के थ्रू आप देख सकते हैं, नेचर और ड्रग्स का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन दिखा है। देन नेक्स्ट करंट अफेयर्स इज म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। अभी इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना कि म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर इज़ इन दुबई। इसको पब्लिक के लिए ओपन किया गया है पैंडमिक के बाद। तो ये क्या करता है म्यूजियम ऑफ फ्यूचर? तो एक एग्जीबिशन होता है स्पेस फॉर इनोवेटिव एंड फ्यूचरिस्टिक आइडियोलॉजी का, सर्विसेज का और प्रोडक्ट्स का। ये दुनिया भर में जो कुछ भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स या फिर इनोवेशन होते हैं उसको प्रमोट करता है ये म्यूजियम। इस म्यूजियम का यही गोल है। और बहुत सारी स्पेशली और जो फील्ड ऑफ रोबोट्स है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को है, इसको भी बढ़ावा देता है ये फ्यूचर ऑफ म्यूजियम दुबई में ये। फिर इम्पॉर्टेंट है आज के वीडियो का थंबनेल भी इस पर ही बनाया है, चिलिका लेक। चिलिका लेक का इम्पोर्टेंस, अगर आप यूपीएससी को मतलब अगर 2 साल से ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो आपको चिलिका लेक का इम्पोर्टेंस बताने की ज़रूरत नहीं है, देखते पढ़ते इसके बारे में। ये एक ओडिशा गवर्नमेंट ने एक प्लान प्रपोज किया है कि अभी जो मंगलजोड़ी एरिया जो है इसमें चिलिका लेक में, तो अभी वहाँ पर जो मोटराइज्ड फिश बोटिंग जो होती है, तो उनको 6 महीने के लिए उन्होंने बंद कर देने का फैसला किया है, क्योंकि उसको एक अनडिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम बनाने का उनका प्लान चल रहा है। क्योंकि अभी समर आने वाला है और नॉर्थ साइबेरिया से लेके बहुत सारे बर्ड्स का जो माइग्रेटरी रूट है वो चिलिका लेक से थ्रू जाता है। और बहुत सारे जो बर्ड्स हैं, मतलब हमारे गेस्ट्स हैं वो इकोसिस्टम के, तो वो वहाँ पर ठहरने के लिए आ जाते हैं, अपना हैबिटेट बनाते हैं, बहुत दिन रहते हैं, आराम करते हैं और फिर अपने सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। तो उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए ये 6 महीने के लिए मोटराइज्ड बोट्स को बैन किया है मंगलजोड़ी एरिया में। मंगलजोड़ी एरिया ध्यान में रखना, चिलिका लेक उड़ीसा में। अब इस चिलिका लेक में कुछ खास रोचक बातें मैं आपको बताता हूँ, एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने ये आपके लिए कलेक्ट किया है। यही सेम नोट्स में भी पढ़ता हूँ, इसीलिए मैं अलग से टाइम तो नहीं निकाल सकता। यूपीएससी प्रीलिम का पास करने का मेरा एक्सपीरियंस है विदाउट कोचिंग, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चिलिका लेक क्या है कि एशिया का लार्जेस्ट और सबसे बड़ा, मतलब वर्ल्ड्स का सेकंड लार्जेस्ट लगून है और इट इज़ द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उस पर एक लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, और बहुत सारे थ्रेटेंड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का एक होम है। इसमें बहुत सारे अनोखे जीव जंतु, पक्षी या फिर जो प्लांट्स हैं सब पाए जाते हैं। बहुत डाइवर्स इकोसिस्टम यहाँ की है। और 1981 में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर हुई थी कि चिलिका लेक जो है उसको डेजिग्नेट किया था कि फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ये इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट, वो भी फर्स्ट वेटलैंड था जिसको इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस को मतलब उसको डेजिग्नेट किया था अंडर रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन के बारे में भी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। जस्ट आप मेरे साथ बने रहिए, आपका पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, कंसेप्ट्स बिल्ड होते जाएंगे। और मेजर अट्रैक्शन एट चिलिका क्या है कि इरावदी डॉल्फिन्स जो है बहुत सा बार वहाँ पर पाए जाते हैं।
तो इरावदी डॉल्फिन्स, इरावदी नाम क्या है, इरावदी एक रिवर है जो म्यांमार में फ्लो करती है ओडिशा के थ्रू। तो वो इरावदी डॉल्फिन्स वहाँ पर पाई जाती है। मैंने पहले भी एक पिक्चर लगाया था, मेरा मन नहीं मान रहा था, मैं 2 पिक्चर्स लगाना चाहता था। ये आप देख सकते हैं, ब्यूटीफुल बर्ड्स आर देयर। ये बहुत डाइवर्स इकोसिस्टम है यहाँ की, बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, उड़ीसा में पाया जाता है। इसकी वजह से जेवल ऑफ उड़ीसा इसको बोला जाता है, एक रत्न है उड़ीसा का। देन एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स इज इंडिया कनाडा। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंडिया और कनाडा अभी एक नया एक लॉन्च करने जाने वाले, एक रीलॉन्च करने जाने वाले हैं। किसको? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को। तो ये क्या होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट? तो एक नेगोशिएशंस होते हैं जो कि अनलॉक करते हैं अपने दोनों साइड के फुल पोटेंशियल को, उनके बायलैटरल ट्रेड को। और एक कंसिडर किया जाता है कि एक इंटरिम एग्रीमेंट भी होगा, मतलब उसका नाम होता है अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि बहुत सारा कमर्शियल गेन्स, बहुत सारा बेनिफिट्स, इकोनॉमिक वैल्यू 2 कंट्रीज़ को प्रदान करता है। तो सितंबर 2008 में क्या हुआ था कि इंडिया और कनाडा ने एक राउंड ऑफ टेबल, जो सीईओ का राउंड ऑफ टेबल था, उन्होंने रिकमेंड किया था इंडिया और कनाडा के कि ये 2 कंट्रीज़ को बहुत सारा फ़ायदा होगा अगर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को उसको फोर्स में लाया जाए और एलिमिनेट कर दें हम टैरिफ्स को। जो कुछ भी टैक्स वगैरह ये सब टैरिफ्स लगाते हैं तो इनको एलिमिनेट करते हैं हम, और सीईपीए को हम फोर्स में लाते हैं। तो दोनों कंट्रीज़ को, इंडिया और कनाडा की, उनके बायलैटरल ट्रेड को, कमर्शियल वैल्यू को बहुत सारा बूस्ट मिलेगा, इकोनॉमी को रिवाइव करने में, सस्टेन करने में बहुत सारी मदद मिलेगी। अब एक छोटी सी बात हम जानते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इसके बारे में एक्चुअली व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन दिस टू, CACA एंड CEPA। तो ये बस एक टेक्निकल डिफरेंस है कि बस जो CECA है ना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन वाला एग्रीमेंट, तो उसमें सिर्फ टैरिफ रिडक्शन होता है, एक एलिमिनेशन होता है बहुत सारे टैक्स रेट्स का एक फेज्ड मैनर्स में, और सिर्फ वो गुड्स पे होता है। गुड्स मतलब वस्तुएं, प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है। लेकिन जब हम कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि उसमें सर्विसेज भी शामिल होती है। अब ये यहाँ पर आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यूपीएससी प्रीलिम में डायरेक्ट MCQ कैसे बनता है इस पर। अगर आपको 2020 का पेपर याद होगा तो वहाँ पर एक ट्रिम्स करके एग्रीमेंट था, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स एग्रीमेंट। तो उसमें क्या था कि सिर्फ एक स्टेटमेंट अगर आपको वहाँ पर समझ में आती तो वो आपका MCQ सही हो जाता। तो वो ट्रिम्स एग्रीमेंट जो है वो सिर्फ गुड्स पे लगता है, सर्विसेज पर नहीं लगता। और स्टेटमेंट में क्या दिया था कि वो दोनों को लगता है, गुड्स और सर्विसेज दोनों को लागू पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो इसमें भी आपको यही ध्यान में रखना है, CACA और CAPA का मेन इम्पॉर्टेंट। अब कंट्रीज़ वगैरह ये तो बदलती रहेगी आगे, अभी 1 हफ्ते बाद तो इंडिया चाइना के कुछ आ जाएगा, फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का कुछ आ जाएगा। लेकिन ये जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होती है CACA एंड CAPA, ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन मैनुअल स्कैवेंजिंग, मैं आपको सबसे अभी 2 इमेज मैंने नीचे लगाई, इसके वो दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। अच्छे से तैयारी कीजिए, आगे बढ़िए, इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारी लाइफ ऐसी तो नहीं है। आप देख सकते हैं दिस वेरी बैड सिचुएशन। और अभी अभी ये न्यूज़ में क्यों है, आपको ये सीवेज के टैंक से, ये कोई नकली इमेज नहीं या फिर कोई मूवी से नहीं निकालिए, ये असल में ऐसा होता है। बहुत सारे वर्कर्स अपना पेट पालने के लिए ये सब काम करते हैं। ये ह्यूमन एक्सक्रीटा को अपने मैनुअल मतलब हाथों से निकालते हैं, वो जो कुछ भी वहाँ पर फंसा हुआ है, इतनी गंदगी, कोई हमारा लोग यहाँ पर सांस भी नहीं लेते। और देखिए ये सब लोग कैसे काम करते हैं, ये बहुत इनह्यूमन मतलब तरीका है। तब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि 3 लेबरर्स इन मुंबई, उनको हायर किया था मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए, उनकी डेथ हो गई है।
क्योंकि उन्होंने जहाँ पर भी वो सेप्टिक टैंक क्लीन कर रहे थे वहाँ पर उन्होंने इनहेल कर दिया टॉक्सिक फ्यूम्स को और उनकी डेथ हो गई। लेकिन अभी भी मतलब इंडिया में ये मैनुअल स्कैवेंजिंग बैन है, फिर भी बहुत जगह पर ये अभी भी चल रहा है, पैसों के लिए करते हैं लोग। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है, मैं अब हिंदी में इसको अनुवाद नहीं कर सकता। मैनुअल स्कैवेंजिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग ह्यूमन एक्सक्रीटा बाय हैंड फ्रॉम सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स। तो अभी इंडिया बैंड दिस प्रैक्टिस, इंडिया ने इस प्रैक्टिस को बैन किया है। किस एक्ट के अंतर्गत? तो वो है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 PEMSR। और इस एक्ट ने रिकॉग्नाइज किया है मैनुअल स्कैवेंजिंग एक डिह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस है और इसको करेक्ट किया जाना चाहिए, एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस है एंड इंडिग्निटी सफर्ड बाय द मैनुअल स्कैवेंजर्स। वो भी डिग्निटी उनको भी डिग्निटी मिलनी चाहिए। तो भी बहुत सारे प्रोविजंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है और बहुत सारे अदर गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, एक्ट्स बनाए, उनमें में प्रोविजंस है कि ये मैनुअल स्कैवेंजर्स उनका प्रोटेक्शन कैसे किया जा सके। एक तो फर्स्ट है और बहुत बेसिक है, अभी 2021 की यूपीएससी प्रीलिम में पूछा था आर्टिकल 21, ये तो राइट टू लाइफ इसके बारे में है। राइट टू लाइफ इसको कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि मैनुअल स्कैवेंजर्स को। और अदर कौन से स्टेप्स है गवर्नमेंट ने लिए गए, वो है 1989 में एक एक्ट बनाया था, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। देन सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज इज ऑल्सो देयर, स्वच्छता अभियान ऐप है वहाँ पर। ये सब जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिए ये मैनुअल स्कैवेंजर्स को प्रोटेक्शन प्रदान करता है, उनकी डिग्निटी को बनाए रखता है। देन नेक्स्ट सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सब नॉलेज अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, मेरे साथ बने रहिए, आपका अच्छा सा नॉलेज बिल्डअप करेंगे। 5 जून को प्रीलिम है, आई थिंक कुछ 85 या समथिंग कुछ 83 डेज बचे, आज से 83 डेज रिमेनिंग यूपीएससी प्रीलिम के लिए। आपको बहुत बहुत इसको लिए शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से आगे बढ़ते हैं। मेरा भी कल से मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर इस चैनल का इस लेक्चर का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम की लिंक ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिलेगी, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू, मेक योर डे प्रोडक्टिव।